सीरियल चारबाज के आने वाले इसमें आप देखेंगे कि जब ईशल रूहान से कहती है कि रूहान मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, देखो तुम्हें आराम तसल्ली से मेरी बात सुननी होगी, ऐसा ना हो कि तुम जज्बाती हो जाओ। सुनते साथ ये रूहान कहता है कि अगर भाभी आप मेरे पास अनाया के लिए आई हैं, उसकी सिफारिश करना चाहती हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बेहतर ये होगा कि आप चली जाएंगी। सुनते साथ ही ईशल कहती है कि मैं उसके लिए नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम सबको ही गलत समझ रहे हो, असल में जो कसूरवार है उसको तो तुमने पसे पर्दा डाल दिया है। तो सुनते साथ ये रूहान कहता है कि क्या मतलब कौन है कसूरवार, अनाया है, सामने है तो सही मेरे। ये सुनते साथ ही ईशल कहती है कि हाँ तुम अनाया को गुनाहगार समझते हो और साथ में अपने भाई को, जबकि तुम्हारे भाई ने तो अपनी बीवी का साथ दिया है और तुम हो कि अपनी बीवी को ही छोड़कर बैठे हुए हो। ये सुनते साथ ही रूहान कहता है कि कैसे उस बेवफा को मैं अपना लूं, और आशिर भाई उन्होंने भी तो धोखा दिया। ये सुनते साथ ही ईशल कहती है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर ये सब कुछ किया है। ये सुनते साथ ही रूहान कहता है कि और मैं अपने भाई को इतना कुछ बोल गया। दूसरी सीन में आप देखेंगे कि उधर जब असद कहता है आयजा से कि आयजा हो गया चेकअप, मुझे बताओ कि क्या कहा है डॉक्टर ने। तो ये सुनते साथ ही आयजा घबरा जाती है और कहती है कि हाँ चेकअप तो हो गया है, बस थोड़ा सा बीपी हाई जा रहा है। ये सुनते साथ ही असद कहता है कि वैसे आयजा मैंने तुम्हें कहा था कि कभी मुझसे झूठ ना बोलना तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सुनते साथ ही आयजा कहती है कि मैंने तो कोई भी झूठ नहीं बोला है आपसे। ये सुनते साथ ही असद कहता है कि तुम्हारा बीपी मैं बताऊं क्यों हाई जा रहा है, क्योंकि तुम शयान से मिलने गई थी, मैंने तुम्हें देख लिया था। ये सुनते साथ ही आयजा कहती है कि असद वो तो मुझे वैसे ही मिल गया था। ये सुनते साथ ही असद कहता है कि बस झूठ मत बोलो। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब अनाया कहती है अपने बाप से कि बाबा मुझे अब आपने बिल्कुल ही खाली हाथ कर दिया है ना, अब और क्या चाहते हैं। सुनते साथ ही अनाया का बाप अनाया से कहता है कि मैंने तुम्हें खाली हाथ नहीं किया है, मुझे पता है कि सारी हकीकत जानने के बाद जब रूहान का गुस्सा ठंडा होगा, चाहे मैं इस दुनिया में हूँ या ना हूँ, वो तुम्हारे पास पलट कर जरूर आएगा। ये सुनते साथ ही अनाया कहती है कि आपको लगता है कि आपने मेरे लिए आसानी पैदा की है, जबकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।